हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूँ सीजेवी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। हम लोग जो कल का लेक्चर था जी, उसमें हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े थे कि बहुपद किसे कहते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये बहुपद है। ठीक है ना। हम लोग ये पढ़े थे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यही बहुपद होगा, इसी तरह से बहुपद होगा। ठीक है। अगर क्या इसमें दिक्कत आएगी, क्या इसमें चेंजिंग रहेगा कि हम लोग ये पहचान ले कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो ये सारे चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अगर आप डायरेक्ट देखने जा रहे हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर देखिए। आज के लेक्चर के पहले एक लेक्चर है, पार्ट 1 होगा बहुपद का, वो देखिए। वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बेसिक नॉलेज वहाँ से मिलेगा। किसको बहुपद कहते हैं, कैसे बहुपद को पहचानेंगे, कैसे बहुपद है कि नहीं है ये जानेंगे। ये सारे के सारे सवालों का जवाब पिछले वीडियो में दिया गया है। आज हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले हैं जी। बहुपद कितने तरह के होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मेरा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुपद के प्रकार। ठीक है ना। क्या है जी? बहुपद के प्रकार। ठीक है। बहुपद कितने तरह के होते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार। ठीक है ना। बहुपद कितने तरह के होते हैं ये जानते हैं इसमें अब। ठीक है। तो सबसे पहले जो बहुपद का बात बोला गया है कि बहुपद हम थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहेंगे कि बहुपद आखिरकार होता क्या है। तो जैसे हम बता दें कि 2x² प्लस 3x प्लस 9, जब ये फॉर्म रहेगा तो यही फॉर्म मेरा बहुपद है। ठीक है ना। जहाँ x का पावर धीरे धीरे घटते जाए और चर और अचर संख्या एक साथ हो। ठीक है ना। चर और अचर संख्या एक साथ आ जाए वही बहुपद होता है। ठीक है ना। तो ये था बहुपद। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो बहुपद का जो सबसे हम लोगों को बहुपद 3 तरीका का पढ़ना है। ठीक है ना। हम लोग को बहुपद कितने तरीके से जानने हैं? 3 तरीके से जानने हैं। पहला रैखिक बहुपद क्या है? पहला रैखिक बहुपद हो गया, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। ठीक है ना। यही तीनों पढ़ना है जी। तो हम एक एक करके आपको बारीकी से लिख देते हैं। पहला जो है वो बहुत ही अच्छा है, रैखिक बहुपद। ठीक है ना। कौन सा है? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी? लीनियर इक्वेशन नहीं, पोलिनोमियल बोलेंगे। पोलिनोमियल। ठीक है। रैखिक बहुपद को क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा द्विघात आता है जी, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है। कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो गया। अब जो मेरा है लास्ट है वो त्रिघात है। ठीक है ना। ये क्या है जी? त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। ठीक है ना। कौन सा है? त्रिघात बहुपद। इसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल। हम लोग अभी तुरंत जाने कि पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं जी। पोलिनोमियल 3 तरह के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो ये होता है मुख्य रूप से बहुपद के प्रकार। और हम लोगों को यही पढ़ना है, यही तीनों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग इसको आराम से पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं।
हम लोग एक एक के बारे में डीप में नॉलेज लेंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये रैखिक बहुपद है, कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, कैसे हम लोग इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। कैसे समझते हैं, एक एक करके, ठीक है ना। एक एक करके आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ से 2 इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्या कर दिए, इरेज कर दिए। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम द्विघात नहीं, सबसे पहले जो मेरा है रैखिक बहुपद, उसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। एक हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं जी। देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो मेरा है वो देखिए, एग्जाम्पल है 4x+2, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल है मेरा 4x+2, 4x+2। तो हम लोग चर और अचर कहाँ है, चर अचर कहाँ मिलकर बना हुआ, ये देखिए, ये जो है यहाँ पर चर और अचर दोनों एक साथ है, ठीक है। तो यहीं से पोलिनोमियल की शुरुआत होती है, यहीं से हम लोग जानेंगे कि ये बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो चर संख्या है, चर संख्या का घात जानेंगे, घात क्या है। तो घात के बारे में हम लोग बताए थे, हम पिछले क्लास में आपको बताए थे घात के बारे में कि चर संख्या का अधिकतम, चर का अधिकतम संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर चर का अधिकतम संख्या कितना है, 1, कुछ नहीं है, यानी कि 1 छिपा हुआ है। चर का अधिकतम संख्या कितना है जी, 1 है। तो यहाँ पर घात कितना हो जाएगा, तो जो घात हो जाएगा, चर का जो अधिकतम संख्या होता है वही घात कहलाता है, बताए थे ना पिछले क्लास में। तो चर का अधिकतम संख्या यहाँ कितना है, 1 है। तो ये 1 घात हो जाएगा। तो जितना भी एक घात वाले पोलिनोमियल होंगे, एक घात वाले बहुपद होंगे, सबके सब कहलाएंगे रैखिक बहुपद। बात पकड़ में आएगी, आ गई ना। जितने भी एक घात वाले पोलिनोमियल हैं जिसका घात 1 होगा, वो सबके सब क्या होंगे, सबके सब होंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझा देंगे। चलिए देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो आप ही एक बताइए, यहाँ पर 2y+3 = 0, ठीक है, ये हम मेरा दिया हुआ है, ऐसे मेरा बहुपद है जी। अब बताइए कि ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि रैखिक बहुपद है ना, रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर जो है, चर को देखेंगे तो चर का अधिकतम मान कितना है, चर का अधिकतम मान 1 है। तो घात इसका कितना हो जाएगा जी, इसका जो घात हो जाएगा, इसका घात जो है, घात हो जाएगा 1। इसका घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 1। और 1 घात है तो 1 घात जहाँ भी रहेगा वो होगा रैखिक पोलिनोमियल। क्या होगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 2/3 u+7 ये है। तो ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है। तो हम लोग चर संख्या को देखेंगे। चर संख्या क्या है, चर संख्या u है। u का मैक्सिमम मान कितना है, अधिकतम मान कितना है, तो इसका अधिकतम मान 1 है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 है। तो ये मेरा, इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात जो है, इसका घात हो जाएगा 1, और 1 घात हुआ तो ये होगा रैखिक बहुपद। क्या होगा जी, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है ना, द्विघात बहुपद के बारे में। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं। मेन आप समझ जाइए कि रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात 1 होगा। घात कितना होना चाहिए जी, घात 1 होना चाहिए। घात 1 रहेगा, ये होगा मेरा लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ द्विघात के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं जी, द्विघात के बारे में बात करते हैं। चलिए द्विघात, ठीक है ना, बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता था, याद है इंग्लिश का नाम,
याद होगा आपको। इसका इंग्लिश का नाम था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो द्विघात यहीं से आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि द्विघात पोलिनोमियल वो होगा जिसका घात द्वि यानी कि 2 होगा। इसका घात कितना होना चाहिए जी? इसका घात 2 होना चाहिए। इसको हम लोग द्विघात पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर आपको जो चर संख्या है, चर का अधिकतम मान देखना है। यहाँ पर देख रहे हैं चर x है, यहाँ पर भी चर x है ना। यहाँ x का मान कितना है? x का मान 2 है। यहाँ कितना है? कुछ नहीं, यानी कि 1 है ना। कुछ नहीं कहने का मतलब 1 है। तो अधिकतम मान कितना है? अधिकतम मान 2 है ना। तो यहाँ पर घात कितना हो जाएगा जी? घात के बारे में बात करें, यहाँ पर घात कितना हो जाएगा? यहाँ पर घात हो जाएगा 2। घात कितना हो गया? घात हो गया 2। और जब घात हुआ 2 तो ये हो गया द्विघात बहुपद। बात पकड़ में आ गया। जब घात हो गया 2 तो ये हो गया द्विघात पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चलिए बुक से ही एग्जाम्पल लेते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको बताना है कि ये द्विघात पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद है कि नहीं है, ये चीज हमको जानना है। तो x का अधिकतम मान देखेंगे। चर और अचर यहाँ पर है, यहाँ पर भी चर अचर है। तो चर का अधिकतम मान देखना है। चर का अधिकतम मान कुछ नहीं, यानी कि 1, यहाँ पर 2। अधिकतम मान कितना? अधिकतम मान यही हुआ 2 वाला जो है, ये जो है मेरा यही है चर का अधिकतम मान, है ना। तो यहाँ पर जब घात के बारे में बोला जाएगा जी, तो घात कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो मेरा घात आएगा, घात आएगा 2। घात कितना आएगा? घात आ गया 2 और घात 2 आया, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है ना। समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जी। यहाँ देखिए u/3 माइनस 2u² प्लस 5 दिखाई दे रहा है। ये है मेरा पोलिनोमियल। अब इसको बताना है कि ये द्विघात पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं चर और अचर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर चर अचर का मेल है ना। यहाँ पर भी चर अचर का मेल है। तो हमको देखना है मैक्सिमम मान चर संख्या का कितना है। चर u है, यहाँ पर भी चर दिखाई दे रहा होगा u है। ठीक है, यहाँ पर चर का मान कितना है? कुछ नहीं, यानी कि 1। यहाँ पर चर का मान 2 है ना। तो अधिकतम मान कितना हो गया जी? अधिकतम मान 2 है। तो यहाँ से घात कितना हो जाएगा? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि घात है 2। घात कितना है? घात है 2। तो ये द्विघात पोलिनोमियल हो गया। कौन सा पोलिनोमियल हो गया? द्विघात पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक 2 शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, एक है क्वाड और दूसरा है रेटिक। एक है क्वाड और दूसरा है रेटिक, यही शब्द से मिलकर बना हुआ है क्वाड्रेटिक। तो ये जो क्वाड्रेटिक शब्द है जी ना जी, ये क्वाड्रेटिक शब्द है, ये पहले क्वाड्रेट था। ठीक है ना, ये क्वाड्रेट शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्वाड्रेटिक किससे मिलकर बना हुआ है? क्वाड्रेट शब्द से। और क्वाड्रेट शब्द का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, क्वाड्रेट शब्द का मतलब क्या होता है जी? क्वाड्रेट शब्द का मतलब होता है वर्ग। ये जो क्वाड्रेटिक है ये बना हुआ है क्वाड्रेट से। किससे बना हुआ है? क्वाड्रेट से बना हुआ है। और ये क्वाड्रेट जो है इसका मीनिंग होता है वर्ग।
इसका मीनिंग होता है वर्ग। यानी कि हम लोग जहाँ भी स्क्वायर देखेंगे, जहाँ भी वर्ग देखेंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट पहचान लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक शब्द के बारे में कि क्वाड्रेटिक शब्द से ही आया है, क्वाड्रेट शब्द से मिलकर बना है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेट का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पहचानने भी आ गया। हम 3 एग्जाम्पल आपको दिखाएं। ठीक है, इतना एग्जाम्पल दिखाएं, यहाँ तक आपको हम कैसे होगा द्विघात पोलिनोमियल ये समझाएं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं त्रिघात बहुपद में। कहाँ चलेंगे जी? त्रिघात बहुपद में चलते हैं। तो उससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें, दोनों चीज़ के बारे में बता देते हैं। हम लोग उसमें भी नहीं पढ़े थे, रैखिक बहुपद में भी उसको नहीं पढ़े थे, तो वहाँ हम लोग वहाँ भी देख लेंगे और यहाँ भी देख लेते हैं। हमको रैखिक बहुपद दिया हुआ था ना, रैखिक बहुपद क्या था? रैखिक बहुपद था 4x + 2 था ना, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो रूप होता है, क्या होता है? जो इसका रूप होता है ना, रैखिक बहुपद का जो रूप होता है, रूप दिखाई दे रहा है, इसका रूप होता है ax + b, इस फॉर्म का रूप होता है। रैखिक बहुपद का रूप कैसा होता है जी? रैखिक बहुपद का जो रूप होता है ax + b, यहाँ पर a और जो b है, यहाँ पर a जो है गुणांक है, ये क्या है? एक क्या है? गुणांक है। गुणांक कहने का मतलब कि चर संख्या के साथ गुणा हो रहा है। किसके साथ? जो चर संख्या है, चर संख्या के साथ गुणा हो रहा है। और b जो है वो है अचर पद, डायरेक्ट गिनती का नंबर है। ये जो b हुआ ये डायरेक्ट है अचर पद। ये बात पकड़ में आ गई। तो यहाँ पर और x जो हो गया वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि चर संख्या है। क्या है? x क्या है? चर है। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्म में होता है। ये होता है रैखिक बहुपद का फॉर्म, व्यापक रूप। तो यहाँ से हम लोग अगर डायरेक्ट निकालना चाहे x का वैल्यू, अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं तो हम लोग जानेंगे कि ax प्लस, देखिए यहाँ है क्या है, ax + b, यही होता है ना फॉर्म, इतना बराबर 0, इसको शून्यक मानेंगे। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ये जो है b इस साइड माइनस में आ जाएगा, और ये जो है a इस साइड आ जाएगा भागा में, आ जाएगा ना, इस साइड गुना में है, दोनों के बीच कुछ नहीं यानी कि गुना, तो ये आ जाएगा इधर भागा में आ जाएगा जी, और भागा में आने के बाद हो जाएगा ये, यानी कि x बराबर -b/a, यही इसका व्यापक रूप हो गया। कोई अगर रैखिक बहुपद में डायरेक्ट x का मान पूछेगा तो -b/a कर देंगे। क्या कर देंगे? -b/a। -b/a करने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि -b क्या है? तो -b जो है x का गुणांक है, x का गुणांक बटा अचर पद। ठीक है, तो अगर यहाँ से x निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक बटा अचर पद। ठीक है ना, x का गुणांक बटा अचर पद, यहाँ से हम लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद में x का मान पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। x का कितना मान है? -b/a पुट करके। ठीक है, -b/a, -b क्या होता है? b क्या होता है? तो b अचर पद होता है जी। और सॉरी, यहाँ देखिए ये अचर पद बटा x का गुणांक, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ उल्टा लिखा गया है, -b/a है, तो माइनस जो b है, ये b है, ये b डायरेक्ट अचर पद है। कौन सा पद है जी? डायरेक्ट अचर पद है, तो ये अचर पद बटा x का गुणांक। ठीक है, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, यही है। चलिए, इतना समझ में आ गया।
तो ये हुआ, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से हम लोग आराम से निकाल लेंगे। किस में? रैखिक बहुपद में। किस में निकालेंगे जी? रैखिक बहुपद में। अब हम लोग क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। यहाँ से द्विघात बहुपद के बारे में बहुत ही आराम से देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। हम लोग द्विघात बहुपद के क्या देखें कि द्विघात जो बहुपद होता है वो किस फॉर्म में होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2/5। ठीक है, ये है मेरा क्या? ये मेरा है द्विघात बहुपद। समझ में आ गया? मैक्सिमम पावर कितना? x का पावर कितना? तो x का मैक्सिमम पावर, x का मैक्सिमम मान कितना है जी? 2 है। तो इसका घात हुआ 2, इसका घात हुआ 2, और ये हो गया मेरा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका जो रूप है, रूप देखेंगे। इसका रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, द्विघात पोलिनोमियल का जो व्यापक रूप हुआ वो होता है ये। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a और b जो है वो है x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक है। x का गुणांक है। और जो c संख्या है वो डायरेक्ट है अचर पद। क्या है जी? अचर पद। ये बात पकड़ में आ गया? ये बात पकड़ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को निकालना रहेगा। तो और हम लोग आगे जाएंगे तो इसमें डीप में पढ़ेंगे। हम पहले व्यापक रूप के बारे में केवल बता दिए, व्यापक रूप ही अभी केवल जानना है। तो हम अभी केवल व्यापक रूप के बारे में बताए हैं। तो यहाँ ये हुआ, और यहाँ पर ध्यान देना है कि कभी भी a इक्वल टू नोट 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो इसका जो वैल्यू है, x का जो मान है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल x भी 0 हो जाएगा, और 0 हो जाने के बाद x का जो मैक्सिमम मान है वो सब फिनिश हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, और ये टर्म, ये पद ही खत्म हो जाएगा। केवल बचेगा इतना। ठीक है, ये सारा का सारा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 0 होने के वजह से ये बचेगा, और ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, रैखिक बहुपद फिर बनेगा। इसलिए कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक इसी तरह से रैखिक बहुपद जो था वहाँ पर भी a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो रैखिक नहीं होगा, डायरेक्ट अचर पद आ जाएगा, और अचर पद गिनती का नंबर कभी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जो पार्ट था उसके बारे में पढ़ेंगे जी। जो तीसरा बहुपद का जो टाइप था उसको पढ़ते हैं। तीसरा बहुपद का टाइप क्या था? तीसरा बहुपद का टाइप हम लोगों को था, पहला जो था जी त्रिघात बहुपद था। ठीक है ना, हम लोगों को त्रिघात बहुपद के बारे में अब पढ़ना है। तो अब हम लोग त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा बहुपद के बारे में? त्रिघात बहुपद के बारे में। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हम लोग जाने थे कि इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो त्रिघात बहुपद में हम लोग बारीकी से समझते हैं कि आखिरकार त्रिघात बहुपद कहेंगे किसको, कैसे इसका पहचान करेंगे, इसके बारे में हम लोग बारीकी से जानते हैं। तो हम लोगों को इसका नाम से ही बहुत कुछ मालूम चल जाएगा। देखिए, इसका नाम में शुरू बार में क्या है? 2 शब्द से मिला हुआ है त्रिघात। पहला जो है त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब 3, और घात मतलब तो हम लोग जान रहे हैं कि
3 घात होना चाहिए। क्या घात होना चाहिए जी? 3 घात होना चाहिए। जब 3 घात रहेगा तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ से हम लोग इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x+1। ठीक है, ये मेरा एक एग्जाम्पल है। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि x का मैक्सिमम मान कितना है। ठीक है, यहाँ x है और x कहाँ है? यहाँ x है और x कहाँ है? यहाँ। अब सब में x का मैक्सिमम मान देखना है। यहाँ पर x का मान 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो सबसे ज़्यादा x का मान कितना हुआ? सबसे ज़्यादा x का मान 3 है ना। x का सबसे ज़्यादा मान कितना है जी? x का सबसे ज़्यादा मान 3 है, तो इसका घात कितना होगा? इसका घात हो जाएगा 3। इसका घात कितना हो जाएगा जी? इसका घात हो जाएगा 3। तब इसका घात, जब इसका घात 3 हुआ तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसका घात 3 हुआ तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद समझ में आ गया। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए 2 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, 2 माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर हम लोग x देखेंगे, चर पद कहाँ है? तो चर पद मात्र एक ही जगह है, यहाँ। इसमें x का मान कितना है? मैक्सिमम मान कितना है? तो मैक्सिमम मान 3 है। तो घात के बारे में बोला जाए तो घात कितना हो गया? घात हो गया 3, और जब घात हो गया 3 तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसका व्यापक रूप के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको एक और एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो सके। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल है जी, यहाँ से देख लेते हैं। 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इसको हम लोग बारीकी से करेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं त्रिघात के बारे में। यहाँ पर x चर पद कौन सा है? यहाँ एक है चर। ठीक है, फिर चर कहाँ है? चर एक यहाँ है ना। चर हमको मिल गया। इसमें हम लोग मैक्सिमम मान देखेंगे। मैक्सिमम मान कितना है? तो यहाँ पर चर का मान कितना है? 2 है। यहाँ पर चर का मान कितना है? चर का मान 3 है। तो इसमें मैक्सिमम मान कितना हुआ? मैक्सिमम मान हुआ 3। मैक्सिमम मान कितना हुआ? मैक्सिमम मान जो हुआ वो 3 हुआ। अधिकतम मान जो हुआ वो 3 हुआ। तो इसका घात कितना होगा? इसका घात होगा 3। इसका घात है 3। जब इसका घात हुआ 3 तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में आसानी से पढ़ लिए। अब हम लोग इसका व्यापक रूप के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? इसका व्यापक रूप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहचानने का रूल जान गए। त्रिघात बहुपद होता क्या है, किसको बोलते हैं, ये भी जान गए ना। अब हम लोग इसका व्यापक रूप के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से ही चालू करते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल मेरा है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x+1। ठीक है, ये मेरा एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम लोग व्यापक रूप को देखेंगे। ये मेरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैक्सिमम मान कितना था? मैक्सिमम मान यहाँ पर 3 था, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसका व्यापक रूप होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप हो गया। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें, a की बात करें, b की बात करें और c की बात करें। ठीक है,
ए बी सी की बात करें तो ये जो है ये एक्स का गुणांक है। क्या है जी? एक्स का गुणांक है। तीनों की बात करें तो तीनों क्या है? तीनों है एक्स का गुणांक। क्या है? एक्स का गुणांक है। टी की बात करें तो डी की बात करें तो यहाँ पर डी जो है अचर पद है। क्या है? डी क्या है? डी है अचर पद। ठीक है ना? डी क्या है? डी है अचर पद। तो जो व्यापक रूप है वो है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी है, ये ए, ये बी और ये जो सी है वो एक्स का गुणांक है, और जो डी है वो है अचर पद। ध्यान देना है, ए इक्वल टू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए जी? ए इक्वल टू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो जाता है तो ये जो है ये पूरा का पूरा पद हो जाएगा जीरो, और पूरा पद हो गया जीरो तो ये मेरा त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा, ये मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। समझ में आ गया? ए इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है तो ये कभी भी त्रिघात बहुपद नहीं बनेगा, ये बनेगा द्विघात बहुपद। तो ये हम लोग इसका व्यापक रूप भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग और डीप में चलेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शून्यक के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इतना ही आज के क्लास में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, ताकि आराम से उनको भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सब कुछ समझ में आए। आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, बारीकी में समझेंगे और डीप में समझेंगे। ठीक है, बहुत ही डीप तक हम लोग समझेंगे, कैसे, क्यों, किस लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों को इसका प्रॉफिट लाभ हो सके। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।